हम सभी मानव इस कली काल में तीन गुणों के घेरे में रहकर, तीन काल के फेरे में पड़कर, तीन तापों से संदिग्ध हो रहे हैं। इन तीनों से बचने के लिए 3 बार हम लोग सद्गुरु महाराज से याचक बनकर मनोयोग पूर्वक मेरे साथ साथ याचना करने की कृपा करें। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग उपस्थिति के अनुसार उच्च स्वर में सद्गुरु महाराज के दरबार में अपनी अपनी हाजिरी लगाने की कृपा करें। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु नमो सत्य ज्ञानं स्वरूपं सदाचारी पूरन सदानंद रूपम। भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। शतत स्मरणीय अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन पूज्य पाद सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में अनंत बार नमन। तीर्थों को भी पवित्र करने वाले मुद मंगलमय संत समाज के रूप में मंचासीन हमारे सभी वरिष्ठ महात्मागण, हमारे संचालक महोदय, कर्माटाड़ आश्रम से आए हुए स्वामी परमानंद बाबा, इस एक गायक बाबा, वादक जी, इस ज्ञान यज्ञ में अपने तन और मन को पवित्र करने हेतु संसार का श्रेष्ठतम और पवित्रतम कार्य को संपादन करने हेतु तथा मनुष्य शरीर की उपादेयता को सिद्ध करने हेतु पधारे हुए साधक साधिकागण, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मानुरागिनी माता, भक्तिमती बहनों तथा जहाँ तक यह ध्वनिवर्धक यंत्र की आवाज़ जाती है, अपने अपने निवास में अवस्थित सभी नगर निवासियों, डुमरिया वासियों, शवों के अंतस्थ नारायण को मुझ सेवक का सत सत नमन। इस संतमत सत्संग ज्ञान यज्ञ का 2 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत आज प्रथम दिवस के द्वितीय सत्र अपराह्नकालीन सत्संग में आप सब जत्र तत्र से एकत्र हुए हैं। मैं आप सबों का हार्दिक आलिंगन और अभिनंदन करता हूँ। काला डुमरिया के बारे में सुबह में बतलाया था, क्यों इसका नाम है, उद्देश्य क्या है इस सत्संग का। अभी हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित, सद्गुरु महाराज द्वारा टिप्पणीकृत एक महाकाव्य के रूप में रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तरकांड से पाठ श्रवण कर रहे थे। मनोयोग पूर्वक पाठ श्रवण किए हैं
श्रोता और वक्ता के बीच जो प्रतिपाद्य विषय है वह मनुष्य शरीर की उपादेयता पर। हमारे इस कला डुमरिया के गांव में, बस्ती में, अपने निवास में अवस्थित बाल ब्रह्मचारी, गैरिक पटधारी, ज्ञान के भंडारी, सगुण ब्रह्म स्वरूपधारी पूज्यपाद से हम लोग पूर्ण रूपेण इसकी व्याख्या सुनेंगे। हम लोगों को जितना समय मिलता है उसी समय पर 2 शब्द आपके साथ रखने का प्रयास कर रहा हूँ। आप पाठ श्रवण कर रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा, उसी पर हम लोग प्रवचन भी श्रवण कर रहे थे। न जाने किन पुण्य प्रगटियो, बहुरी मनुखा अवतार, बढ़त पल पल घटत छिन छिन, बिनसत नहीं लागत बार। कई जन्मों का जब पुण्य का उदय हुआ तो अब की बार मनुष्य का शरीर मिला। एक तरफ ये बढ़ रहा है, एक तरफ घट भी रहा है। अभी हमारे बाबा से सुन रहे थे, प्रमाण बाबा से, कि 100 साल की अगर उम्र मान लिया जाए, अगर अभी 60 साल हो गया तो 60 साल हो गया तो 40 साल और बचा कि बचले है अभी, और 40 साल ही मात्र बचा। एक तरफ तो बढ़ रहा है, एक तरफ घट रहा है, बिनसत नहीं लागत बार। इसलिए यह शरीर मानुष जीवन दुर्लभ है, देह न बारंबार, तरवर ज्यों पत्ता झड़े, बहुदिन लागे डर। एक बार जो पत्ता पेड़ से नीचे गिर जाता है, लाख उपाय करिए, स्टीच करिए, हैंडी प्लास साटिए, उसको कुछ भी करिए, क्या वो पत्ता दोबारा उस पेड़ में और टिकेगा, लगेगा नहीं। एक बार लाख 84 भ्रमण के पौ पर अटके आए, अब की पासा न फिरे, फिर 84 जाए। सुबह आप सुन रहे थे, परमात्मा की गोद से निकले तो हम लोग कहाँ गए? नाना जोनि समुत्पन्ना, नाना क्लेश समन्विता। हम लोग चले गए 4 खानी 84 लाख जोड़ी में, जिसकी अभी संपुष्टि गोस्वामी जी महाराज के द्वारा वाणी से की गई। आकर 4 लख 84, जो निभ्रमति अजीब अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। इस शरीर कितना उत्तम है, इस पर हम लोग विचार करिए। हम लोगों को पहले भी मनुष्य शरीर मिला। हम लोग जिस देव या देवी की पूजा करते हैं, वह देव देवी जब हम पर प्रसन्न हो जाते हैं तो उनके स्थान में शरीर ये छोड़ने पर उनके स्थान में जाते हैं। मान लीजिए कोई दुर्गा माता का बहुत भजन किया, शरीर छूट गया, दुर्गा माता के गोद में, जहाँ उसकी देवी, जहाँ स्वर्ग की देवी है, वहाँ चले गए हम लोग। वहाँ हमारी जीवात्मा है। वहाँ ब्रह्मा जी क्या करते हैं? इस तरह देखिए, गले में एक माला डाल देते हैं और क्या कहते हैं? देखो जी, ये गले में तेरा माला डाल दिया हूँ, तुम रोज़ सुबह उठकर देखना ये फूल कब कुम्हला रहा है। जिस दिन इस माला का फूल कुम्हलाने लगे, मुरझाने लगे, सोचना तेरा पुण्य समाप्त हो रहा है। और जिस दिन सारे के सारे फूल मुरझा जाएंगे, उस दिन क्या होगा? तो हमारे बाबा भी सुना रहे थे, तुलसी साहब की वाणी, कि पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। 28 ठो नरक है। पुण्य खत्म होते ही हम लोग फिर वहाँ से नरक में आएंगे। रौरव नरक, कुंभीपाक नरक, पर्णपाती नरक, लवदंड नरक, अग्निसूचक नरक, अग्निशामक नरक, नलात्मक, सुलात्मक, पर्णात्मक। 1 अरब वर्ष तक एक नरक में रहना पड़ता है। 28 अरब वर्षों तक तो फिर हम लोग को 28 नरक में रहना पड़ेगा। वहाँ से स्वर्ग से आने के बाद तब फिर उसी में शांति है। भर में चारों खान पुण्य कही ताहि रिझावे। फिर 4 खानी 84 लाख जोनियों में उसमज, अंकुरज, अंडज, पिंडज में 2.25 अरब वर्षों तक हम लोगों को चक्कर काटना पड़ेगा। तब फिर कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु
हेतु सरे। तब अकारण दया करके परमात्मा हमको आपको ये शरीर देंगे। एक बार हम लोग मनुष्य का शरीर मिला, हम लोग पूजा पाठ करके वहाँ गए, वहाँ से फिर आए जब 4 खानी 84 लाख जोनी में हम लोग भ्रमण किए। अब की बार फिर मनुष्य शरीर मिला, तो फिर अब की बार वही अगरबत्ती वाला जो काम करेंगे। तो बताइए इसी करने के लिए आए, यही करने के लिए शरीर मिला? नहीं, इसके लिए शरीर नहीं मिला है। तो ये शरीर जो मिला है कहाँ खोजने जाएंगे? साधन धाम, यही शरीर है, मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर साधन का धाम है, यही मोक्ष का द्वार है। पाइन जई परलोक सवारा। इस शरीर को पाकर जो इस लोक और परलोक को इस शरीर से नहीं बना लिया, केवल पूजा पाठ तो मन लगाने के लिए है, केवल उसी में रह गया, साधन भजन नहीं किया, सो वहाँ चेतावनी में सुने, सो परत्र दुख पावई। वहाँ जब जाता है, जब उसको जमपुरी में जमराज दुख देता है तो सिर धुनी धुनी पचता है, तब रोता है और क्या कहता है? काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हमको समय नहीं बचा भजन करने का। विचार करिए, चोरी करने का समय मिला, मर्डर करने का समय मिला, झगड़ा करने का समय मिला, मेला घूमने का समय मिला, सब गलत गलत काम करने का समय मिला, भजन करने का समय नहीं मिला। कर्म ही, कर्म में लिखा नहीं था। 3 जिला मकान, 3 मंजिल मकान बनाना कर्म में लिखा था। 5 ठो शादी करना कर्म में लिखा था। दर्जन का दर्जन जमा करना कर्म में लिखा था। प्लॉट का प्लॉट जमीन खरीदना कर्म में लिखा था। और भगवान का भजन करना कर्म में लिखा नहीं था। ईश्वर ही, ईश्वर की कृपा नहीं हुई। जब किसी का मर्डर करते थे, सब पत्ते हिलते थे, दूसरे की ज़मीन की मेड़ को काट कर अपनी खेत में मिला लेते थे, तब ईश्वर की कृपा होती थी। अब भजन करने बैठते थे तो क्या होता था? पर हवा का हिलना बंद हो जाता था, पत्ता का हिलना बंद हो जाता था। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। झूठा दोषारोपण हम लोग करते हैं। ये मनुष्य शरीर मिला है, उसी काम को संपादित करने के लिए जिस परमात्मा के गोद से हम लोग आए, सुबह सुने थे, उन्हीं की गोद में जाने के लिए ये शरीर मिला है। एक संत वे महर्षि रमन, एक गुफा में बैठकर ध्यान करते थे। 22 वर्षों तक गुफा के अंदर बैठे रहे, ध्यान करने लगे। ध्यान करते 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 शरीर सूख कर कांटा हो गया, बाहर ही नहीं निकलते थे। 22 वर्षों के बाद जब बाहर निकले, मुँह से बोली नहीं निकले। कुछ थोड़ा बहुत जब भोजन लिए, पूरे दिन रात में कभी 2 शब्द बोलते थे, कभी 3 शब्द, कभी 4 शब्द। उसकी वाणी को लिखा जाता था किताबों में, यही उनकी अमृत वाणी। ऐसे संत वे महर्षि रमन। एक बूढ़ी माई थी, रोज जाती थी उनके आश्रम में सत्संग करने। जब ये 22 वर्षों तक जब गुप्त रह गए, अंदर रह गए गुफा में, तब भी वो बूढ़ी माई आती थी। जब वो बाहर निकले तब भी बूढ़ी माई आती थी। तो बूढ़ी हो गई पूरा। संजोग से महर्षि रमन को एक असाध्य रोग हो गया। उस रोग के कारण महर्षि रमन हमेशा अंतःकरण में रहते थे। शरीर में जब आवे तो उसको रोग, असाध्य रोग, दर्द होता, पीड़ा होती थी, कराहने लगते थे। तो बूढ़ी माई कहती है, महर्षि जी आपको बहुत असाध्य रोग हो गया है, ऐसा करिए महर्षि जी, आप अपनी रोग मुझे दे दीजिए और मैं मर जाऊंगी, और आप मेरी आयु कुछ और जो बची हुई ले लीजिए तो आपको आराम होगा। तो महर्षि रमन ने कहा, बूढ़ी माई मुझे जो रोग है वो मैं आपको दे दूंगा, आप एक पल भी नहीं जीवित रह सकोगी। मैं तो इतना दिन तक साधन भजन किया तो अंतः मैं गुप्त रहता हूँ, कभी कभी प्रकट होता हूँ तो कराहने लगता हूँ, आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। तो बूढ़ी माई बोली यही ठीक होगा। वो बूढ़ी माई के यहाँ रोज़ क्या होता था, वो 3 बजे जग कर ध्यान करती थी, 4 बजे चौका चूल्हा बर्तन सारा काम करके बर्तन मल लेती थी। उसकी बहू रानी बहुत झगड़िया थी और वह
आती थी सत्संग सुनने। वो 8 बजे सो के उठती थी। ये जब सत्संग सुन के जाती थी तो फिर झाड़ू बहाड़ू सब लगा के आती थी, बर्तन मलना पड़ता था, ये बच्चा को पकड़ती थी, तब वो अपना काम करती थी। तो बूढ़ी माई को बहुत गंजन करती थी, तुम बच्चा नहीं पकड़ती हो, चली जाती हो सत्संग करने, जबकि सब काम करके आती थी सुबह शाम, तब भी गंजन सहती थी। अब क्या करे बेचारी, बूढ़ी हो गई थी। तो कहा, वह बोली कि महर्षि जी आप मेरा रोग ले लोगे ना, मेरा भी कल्याण हो जाएगा। ये आँख की जो कांटा बनी हुई हूँ अपनी बहू रानी का, वो भी मेरा समाप्त हो जाएगा और मेरा कल्याण हो जाएगा। तो महर्षि जी बोले, तुम मेरा असाध रोग लेना क्यों चाहती हो? रोने लगी वो बूढ़ी माई, कहती है, महर्षि जी आप अगर ये रोग मुझे दे देंगे मेरा काम तमाम हो जाएगा। आप अगर 10 साल भी बच जाओगे तो आप अपनी ज्ञान से कितने को सराबोर कर दोगे। आपके ज्ञान से कितने लोग ज्ञानी हो जाएंगे, कितना लोगों का जीवन सफल हो जाएगा। आप उस रोग को मुझे दे दीजिए। महर्षि रमन ने क्या कहा, बूढ़ी माई जिस शरीर को लेकर मैंने आया था उस काम को मैंने इस शरीर से बना लिया। अब वो असाध रोग हुआ है महर्षि रमन के शरीर को नहीं, महर्षि रमन के गर्दन को नहीं, महर्षि रमन के भाव को नहीं, महर्षि रमन को रोग नहीं हुआ है। महर्षि रमन जो है वो न शरीर है, न भाव है, न वो गर्दन है। महर्षि रमन जो है उसको रोग हो नहीं सकता। जिस काम के लिए आया था वह काम मैंने बना लिया, अब ये शरीर छूटे कि रहे इसका कोई परवाह नहीं है। यही मनुष्य शरीर की उपादेयता है। एक हाथी को मुहावत, बहुत ढंग से हाथी को मुहावत नहला धुला दिया, उसको बारात पार्टी में ले जानी थी, सजा दिया, उसको बांध दिया और बांध दिया। कुछ देर बाद देखता हाथी सब तो धूरा माटी खर्च करके अपने माथे में ले लिया। अब मुहावत को बड़ा भारी सोच कि इसको ले जा रहे थे बारात पार्टी में कुछ कमाने के लिए, कैसा कर दिया रहा है, पूरा शरीर को धूल धूसरित कर लिया। संजोग से रहीम खान खाना बड़े कवि थे, उधर से जा रहे थे। इन्होंने मुहावत हाथ जोड़ लिया, कहा, हुजूर धूल धरत निज शीश पर कहु रहीम के ही काज। ये माथे पर धूल क्यों धरता है? रहीम साहब आँख बंद किए, जान गए। पहुँचे संत थे, कहते हैं, सुनिए मुहावत जी, धूल धरत निज शीश पर कहु रहीम के ही काज। यही प्रश्न है, जेही रज मुनि पत्नी तरी सोई खोजत गजराज। ये हाथी धूल क्यों धरता है? प्रभु श्री राम जिस मार्ग होकर गए और गौतम ऋषि के द्वारा श्रापित उसकी पत्नी अहिल्या जो पत्थर बन गई थी, जिस रज से, प्रभु के रज से वह फिर से सुंदर स्त्री बन गई, हाथी उसी रज को खोज रहा है, किसी तरह से यह रज मुझे मिल जाए, हमको भगवान का दर्शन हो जाए। हाथी का शरीर पाकर भी वह जेही रज मुनि पत्नी तरी सोई खोजत गजराज, वही रज को वो खोज रहा है। तब तक फिर हाथी का तो वही काम था, तो ले आके हाथी को राजा के दरबार में बांध दिया। सोचा वहाँ तो नहीं करेगा, वहाँ भी धूल लेने लगा। तब तक उधर से कबीर साहब आ गए। तो ये कहते हैं मुहावत कि राज द्वारे बांधिया माथा धुनत गजंद। ये राज दरवाजे में भी बंधा हुआ है, माथा क्यों धुन रहा है, ले रहा है? कबीर साहब कहने के बाद क्या बोले, राज द्वारे बांधिया माथा धुनत गजंद। ये गजंद हाथी ये माथा क्यों धुनता है? मनुष्य जन्म कब पाई हो भजियो परमानंद। ये मनुष्य शरीर कब मिलेगा तो कम से कम भगवान का भजन तो करने का अवसर मिलेगा। ये शरीर है, ये मनुष्य शरीर को पा देता है। मानुष जन्म कब पाई हो भजियो परमानंद। उस परम आनंद को कब ये मनुष्य शरीर मिलेगा? इतना बड़ा भारी भड़कम शरीर है। तो राज द्वारे बंधने से क्या होगा? बड़े बड़े सुख संपत्ति आने से क्या होगा? इस शरीर को पाकर अगर भगवान का भजन नहीं किया तो बेकार ये शरीर चला गया। हम लोग को भी मनुष्य शरीर मिला,
उस व्यक्ति को देखिए, एक जो अपाहिज है, सड़क के किनारे है, हाथ पैर में गलवा बीमारी पकड़ लिया, कुष्ठ रोग हो गया, चू चू के गिरता है, मक्खी हंदन दंदन करता है और रोड के किनारे कराहता है, अल्लाह देगा बाबू, मौला देगा बाबू, 2 पैसा दे दो बाबू। बड़े भाग मनुष्य तन पाया, उसको भी है मनुष्य शरीर, हमको भी है। देखिए सदगुरु की कृपा, दोनों पैर दिया, दोनों हाथ दिया, आँख है, नाक है, सारी इंद्रियां दिया हम लोगों को। जिसको एक पैर नहीं है, अपाहिज है, उसको कितना कष्ट है। जिसको एक हाथ नहीं है, कितना कष्ट है। जिसको आँख नहीं है, दृश्य कुछ नहीं देख सकता, इसको कान नहीं, कुछ सुन नहीं सकता। जो गूंगा है वह बोल नहीं सकता, कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन जब हम लोगों को सदगुरु, एक तो प्रभु कृपा करके हम लोग को मनुष्य का शरीर दिया, और दूसरा हम लोग को सारा अंग प्रत्यंग सही दिया, और तीसरा हम लोग को जीवन में सदगुरु मिल गए। इससे बढ़कर भाग क्या हो सकता है? सोचा जाए, मनुष्य शरीर का मिलना, सारे अंग प्रत्यंग का सही मिलना, और जीवन में ऐसे सच्चे संत सदगुरु का मिल जाना, इससे बढ़ के भाग और क्या हो सकता है? अगर ऐसा भाग पाकर भी हम लोग उस परमानंद का, उस परमात्मा का भजन नहीं करें, वही अभागा हो सकता है। इसीलिए बड़े भाग मनुष्य तन पावा। देवता लोगों को केवल भोग जोनी है, वह केवल उस शरीर से अप्सराओं का भोग कर सकता है। मनुष्य शरीर क्यों उससे बड़ा है? देव दुर्लभ क्यों है? इसको जोग भी है और भोग भी है। ये संसार की वस्तु का उपभोग भी कर सकता है, जुक्ति जानकर जीव को पीप में जोड़ भी सकता है। इसको दोनों प्राप्त है। इसीलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, इसीलिए देवता को दुर्लभ है। उसको केवल भोग जोनी, इसको दोनों प्राप्त। नर्तन दुर्लभ देव को, इसीलिए उसको दुर्लभ है। सब कोई कहे पुकार, सब कोई कहे पुकार। बाबा से सुन रहे थे, देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन सोई देव, कहाँ कहाँ जाता है? स्वर्ग से नरक में आवे, भर में चारों खान पुण्य कही ताई बुझावे। तुलसी शतमत तत गए, स्वर्ग पर करो खखार। नर्तन दुर्लभ देव को, सब कोई कहे पुकार। ये देवता को भी दुर्लभ शरीर है। हम लोग उसी देवी देवता के लिए परेशान होते नहीं। इस शरीर को पा करके करना क्या चाहिए, करते क्या है? देखिए, जब तक ये संत मत सत्संग का, जब तक ये प्रचार प्रसार नहीं होगा, हमारी सभ्यता संस्कृति चकनाचूर हो जाएगी। हम लोग पहले परिवार समाज में बहुत अच्छा शब्द बोलते थे, माँ। माता जी को माँ कहते थे, कितना अच्छा शब्द है। पिताजी को बाबा या पिताजी बाबूजी। आजकल ये कौन सिस्टम चला? ये सभ्यता संस्कृति को छोड़ा, माँ को कहता है मम्मी। मम्मी जानते हैं किसको कहते हैं? मम्मी कहते हैं पिरामिड में पहले इस शरीर जब मर छूट जाता था, आत्मा निकल जाती थी, उसको पिरामिड में रखता था, उसी में बक्सा में बंद करके रखता था। इसको मम्मी कहा जाता है। मम्मी माने हुआ मरा हुआ शरीर, तो मम्मी हो गया मरा हुआ शरीर। अब पिताजी को लोग क्या कहता है? डैडी। डेड माने मरा हुआ। तो बापो मर लो, माइयो मर लो, तो फिर मम्मी पापा कहते हैं कहाँ गेलो? मम्मी और पापा, मम्मी और डैडी, ये मम्मी डैडी, ये सभ्यता संस्कृति। माँ कितना सुंदर शब्द है। माँ भी मर गई और पिताजी डैडी, डेड कर गए, तो जिंदा नहीं है तो पुकार किसको रहे? ये सभ्यता संस्कृति है। और उतना ही नहीं, पहले शादी होती थी, ये मनुष्य शरीर की उपादेयता है। माताएं यहाँ तक घूंघट रखती थी, पति के सामने दिन में नहीं आती थी, ससुर सास के सामने बोलती नहीं थी। आज तो शादी से पहले मोबाइल से हेलो हेलो शुरू होता है ना? ये सभ्यता संस्कृति बिगड़ रही है। उसके बाद पहले कपड़ा से पूरा ढका रहता था, आजकल आप पोशाक देखिए लोगों का, एकदम ऐसा बोलना नहीं चाहिए साधु होके, लेकिन सुधार के ख्याल से बोल रहा हूँ कि आजकल लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। ऐसा कपड़ा पहनता है जो पहनना नहीं पहनना सब बेकार है। वो एकदम शॉर्ट करते करते इतना शॉर्ट हो गया, पीछे आगे सब खत्म। इधर बाँह से नीचे कपड़ा ही नहीं, पेट से नीचे कपड़ा ही नहीं है, समूचा खत्म है। ये सभ्यता संस्कृति चकनाचूर हो रही है।
पहले हम लोग अपनी गाड़ी से प्रचार में जाते थे तो देखते थे शादी विवाह में, तो डीजे किसको कहते, वो डीजे जो बजती है आवाज़ आती है कस कस करके, वो आवाज़ से लड़का लोग नाचता था। आजकल मैं जब जाता हूँ या आप लोग भी जाते होंगे, आजकल महिलाएं नाचती है। बताइए कैसा सभ्यता संस्कृति, क्या होगा समाज का? जिस बड़ा बारात पार्टी में महिला नाचेगी क्या होगा असर? भजन बनेगा? संत लोग भी देखेंगे तो 5 मिनट के लिए उसको सोचना पड़ेगा, इसलिए उसकी दृष्टि पैनी होती है, मन को हटा लेते हैं। लेकिन आम जनता देखता होगा, सरस्वती पूजा होती है उसमें डांस, सब में। आजकल ये सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहाँ होगा? न कपड़ा का ठिकाना, न भोजन का ठिकाना। भोजन का कोई ठिकाना है? कुछ नहीं। 8 आदमी को बराबर बराबर पाप लिखता है। अनुमंता, निहंता, निसस्ता, क्रय विक्रयी, चौपहरता, संस्कर्ता, चौखात कस्यति घातवह, पशुवध की आज्ञा देने वाला, पशु को खरीद कर लाने वाला 2, शस्त्र से काटने वाला 3, मांस बेचने वाला 4, मांस खरीदने वाला 5, पकाने वाला 6, परोसने वाला 7, खाने वाला 8। 8 को बराबर बराबर पाप लिखता है। यहाँ लोग धड़ल्ले करता है, किसे करिएगा? कैसे समझ में आएगा? तो मनुष्य शरीर की ये उपादेयता नहीं है, इतना अपने आप को बिगाड़े रखिए। ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है। तो नर्तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते षठ बिसलेही। मनुष्य शरीर पा करके अगर आप जो अमृत पान छोड़कर विष पान करते हैं, इसका मतलब अमृत छोड़ करके विष को हम लोग पीते हैं। हाँ, अमृत छोड़ के विष पीते हैं। तो ये नर्तन भव बारिद कहाँ बेरो, यह संसार रूपी सागर में पार करने का ही बेड़ो है, नौका है। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, प्रभु की कृपा अनुकूल वायु है। हम आप भजन करेंगे, हम आप भजन करेंगे तो क्या होगा? अभी बहुत पीछे हैं बाबा, अभी इतना जल्दी खड़े हो गए। श्री का रडर क्या है, पतवार क्या है? सद्गुरु है। जिस नाव में पतवार लगी है कभी न कभी सही दिशा की ओर किनारे लगेगी। बिना पतवार की नाव समुद्र में चल रही है, किधर जाएगी कोई ठिकाना है? जो सद्गुरु रूपी पतवार जीवन में नहीं कर लिए, रडर नहीं कर लिए, उसकी जीवन की नैया पार लगेगी कि नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये शरीर बड़ा कीमती शरीर है और दुर्लभ साज सुलभ करी पावाई। हम लोग को साजवाज मनुष्य का मिला है। तो चेतावनी दिया, जो न तरई भव सागर, नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमती, आत्महन गति जाए। कितना पाप लिखेगा, जघन अपराध लिखेगा। एक छोटा सा उदाहरण 1 मिनट सुनाता हूँ। पूज्यपाद के आगे तो बोलने की इच्छा नहीं होती है। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी सगुण ब्रह्म स्वरूप हैं, ऐसे गुरु महाराज के सानिध्य रहने वाले पूज्यपाद का कई बार दर्शन करने का मौका मिला है। बहुत दूर दूर में हुजूर के सामने प्रवचन करने का अवसर मिला है। तो आदेश के मुताबिक थोड़ा सा कह देता हूँ। ये एक फूस का घर है। ये मनुष्य शरीर देखिए कैसा है। फूस का घर है, पुआल की छौनी है, बांस का खुट्टा है, सुतली का बंधन है, करची बत्ती की टाटी है। पानी धूप खाते खाते पुआल सड़ गया, पानी नीचे अंदर जाने लगा। सुतली में पानी पड़ा, सुतली सड़ गई, टाटी लुढ़क गई। बांस में पानी पड़ा, नीचे मिट्टी, बांस का खुट्टा को मिट्टी खा गया, खुट्टा लड़बड़ लड़बड़ हिलडोल करने लगा। तो जिस घर की छौनी गल गई हो, टाटी लुढ़क गई हो, खुट्टा हिल रहा हो, क्या वो घर रहने लायक है? नहीं है। तो क्या करते हैं, उस घर में रह करके कहीं पर दूसरी जगह घर बना लेते हैं। जिस दिन न्यू लेते हैं उसी दिन घर बन जाता है। जब तक घर कंप्लीट नहीं होता तब तक रहते किस घर में हैं? उसी पुराने घर में रहकर नया घर बना लेते हैं। फिर नया घर चले जाते हैं, पुराना घर गिरे रहे कुछ भी हो। उसी तरह जब केस पकने लगे, सोचिए घर की छौनी गल रही है, दांत सब हिल डोल करने लगे, सोचिए खुट्टा सब हिल रहा है, चमड़ा लटकने लगे, सोचिए टाटी सब हिल डोल रही है। इसलिए घर रहने लायक नहीं है। इस घर में रहकर आँख के नीचे पिंड है, यही मनुष्य शरीर से, यहाँ पर पिंड के ऊपर ब्रह्मांड यहाँ है। इस घर में रहकर यहाँ घर बना लीजिए। कैसे बनाएंगे यहाँ घर? सतगुरु भेद बतावे हो रामा,
अधर डगर। ये रास्ता सदगुरु महाराज बतलाते हैं। यहाँ का रास्ता सदगुरु महाराज के पास है, इसीलिए इस रास्ते के डगर पर हम लोग चल करके उसको कज्जल केंद्र सुई अग्रदर होई। गुरु महाराज सत्संग योग भाग चौथा में लिखवाने की कृपा किए। अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सदगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। रास्ता कौन दिखलाते हैं? सदगुरु दिखलाते हैं। और चलेंगे कौन? हम आप। चलत पंथ सुख होत महा है, जहाँ अजर झरते अमृत ध्वनि की नौबत झारक, बड़ भागी सुनते सुनत लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते। इसी मनुष्य शरीर से इस घर में रहकर यहाँ घर बना लीजिए, नदी किनारे घर किया, कर्जा करी करी खाए, और कर्जदार जब मांगन आवे घुसुक नदी में जाए। यहाँ घर बन जाएगा, काल का दाल भी नहीं गलता है। वो माली जब फुलवाड़ी में फूल लगाता है, उस फूल को माली कब तोड़ता है? जब कलियाँ खिलकर पूरा प्रस्फुटित होकर फूल बन जाती है। तो माली जब फूल तोड़ने गया तो कलियाँ सब रोने लगी। तो माली सत्संग भजन भेदी थे, आवाज़ को पहचान रहे थे। बोले, एक कलियाँ तू सब क्यों रो रही है? मैं तो उस फूल को तोड़ रहा हूँ जो प्रस्फुटित होकर विकसित हो चुका है। अगर नहीं तोड़ूंगा, मैं इतना खर्च किया हूँ, माला बनाकर मैं बेचता हूँ, मैं मालाकार हूँ, तुम सब क्यों रो रही हो? कलियाँ कहती है, माली साहब आज ये पूरा खिली है, कल कम खिली थी, परसों और कम, चौथा दिन और कम, पाँचवा दिन और कम, छठा दिन ये सब कली थी। आज हम सब कली हैं, कल इसके धीरे धीरे खिलते खिलते छठा दिन पूरा फूल बनूंगी, तब हम आप हमारी भी गर्दन मटकाने की बारी आ रही है। इसीलिए हम सब रो रहे हैं। वो फूल को तो वो माली तब तोड़ता है जब कलियां खिलकर फूल बन जाती है। जीव रूपी कली शरीर रूपी फुलवाड़ी में बंद है, काल रूपी माली 24 घंटा यहाँ खड़ा है। ये माली इतना निर्दय है, कब तोड़ेगा इसकी गारंटी नहीं है। माँ के गर्भ में तोड़ लेगा, एवर्सन हो जाएगा। जन्म लेते लेते तोड़ लेगा, 5 महीने में तोड़ लेगा, 10 महीने में तोड़ लेगा, 5 साल का बच्चा पढ़ने लायक हुआ तब तोड़ लेगा, 25 साल का कॉलेज से जाके नौकरी मिलने वाली है तब तोड़ लेगा, शादी करके आता तब तोड़ लेता है, बच्ची शयना हो जाती है तब तोड़ लेता है, कभी तोड़ सकता है। ये काल रूपी माली जो यहाँ खड़ा है, ये जीव रूपी कली को कभी भी तोड़ सकता है। वो माली तो भी सोच समझ के तोड़ता है। ये माली बड़ी निर्दय है। इस माली से बचने के लिए ये शरीर को पा करके जितना जल्दी हो सके, मानव जीवन दुर्लभ है, ये देह न बारंबार नहीं मिलेगा। इसी शरीर को पा करके हम लोग परमपिता परमात्मा का भजन कर ले, ताकि हम लोग को ये शरीर फिर दोबारा भक्ति बीज बिनसेगा नहीं। तो वह जो आज जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म हो तो संत के संत, भक्ति बना रहेगा। भक्ति कर लेंगे, बीज इसमें डाला जाएगा, तो भजन के माध्यम से अगला जन्म फिर मनुष्य का मिलेगा। अब की बार अगर भजन नहीं किया तो फिर मुश्किल है ये शरीर का मिलना। मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा तो अभागे कहलाएंगे। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा। इस शरीर को पाकर हम लोग जहाँ तक हो सके, जितना जल्दी हो सके, पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा होय, पी मिलन को ठानिए रहिए ना पड़ी सोए। इसीलिए शरीर को पा करके हम लोग जितना जल्दी हो भजन कर लीजिए, या लोग परलोक दोनों बनेगा। ये कुछ शब्दों के साथ आपकी सेवा रही। सारी जितनी भी गलतियां हैं पूज्यपाद के